हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर के माध्यम से हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के स्वरूप के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में डिस्कसन। यहाँ संविधान सभा से संबंधित एक दृश्य को दिखाया गया है। संविधान सभा की बैठक 1946 से 1950 का दृश्य है। करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने संविधान सभा के गठन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कशन किया था, तो इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान सभा के स्वरूप यानी कि महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी भाई? नई दिल्ली में हुई थी, है ना भाई? कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नई दिल्ली में कहाँ पर हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। अब इसके चेयरमैन भी बनाए जाएंगे, तो यानी कि भाई यहाँ पर जो नॉन परमानेंट या फिर इंतरिम यानी कि अस्थाई आ जाए, हिंदी में लिखा हुआ, या अंतरिम लिखा हुआ आ जाए, बात एक ही है बेटा, है ना भाई? नॉन परमानेंट एंड इंतरिम चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना भाई? संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन, है ना भाई? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना? तो दूसरी बैठक, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है तीसरी बैठक। यानी भाई आपने देखा भाई पहली बैठक, तो पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, है ना? नई दिल्ली में हुई, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस में हुई। नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज बिकेम, कौन बने थे भाई? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, है ना? और फिर उसके बाद दूसरी बैठक के अंतर्गत 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही सभा की कार्रवाई का संचालन आगे किया जाएगा, इनके नेतृत्व में, है ना? तीसरी बैठक बेटा सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। 13 दिसंबर 1946 को, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिंग्स द प्रपोजल ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना, इन 13 दिसंबर 1946 इन द सेशन ऑफ थर्ड सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीजें आपको देखनी है। तो अब यानी कि यही जो उद्देशिका है, आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, है ना, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाएगा, है ना भाई? इसे ही भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी यानी कि की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवं आपसे जब तक ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई भारतीय संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार, किस फंडामेंटल राइट को कहा जाता है, तो आप आंसर लगाओगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो कि भारतीय संविधान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई किस मौलिक अधिकार को, है ना भाई, विच फंडामेंटल राइट्स नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भाई किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आप लगाओगे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट्स, यानी भाई भारतीय संविधान में जो दिया गया हमारा छठा मौलिक अधिकार है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, है ना। अदरवाइज आप संविधान की प्रस्तावना पर टिक लगाएंगे, संविधान की प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यानी भाई एग्जाम के अंतर्गत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जैसा होगा, क्वेश्चन का नेचर जैसा होगा, हमें आंसर पर टिक भी उसी प्रकार से लगाना है। तो आइए हम जानते हैं कि भाई ये जो उद्देशिका, इसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है ना भाई, हिंदी में इसे उद्देशिका बोलते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में प्रस्तावना भी बोला जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों को प्रकट करते हुए, है ना भाई, ये संबोधित कर रहे हैं कि, है ना भाई, भारत के जो संविधान की जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा होगा, है ना, यानी भाई क्या क्या चीजें, है ना भाई, भारत के नागरिकों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, है ना। तो देखते हैं भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, इसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या क्या चीजें बोली, है ना भाई। तो जैसे कि प्रस्तावना के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना भाई, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है ना भाई, क्या बोला जाता है, उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे भाई प्रस्तावना का जो प्रारंभ है, प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग है, वो कैसे होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को, है ना भाई, भारत के नागरिकों को, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भाई इसे अगर इंग्लिश में बोलोगे तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भाई हम भारत के लोग, भारत के नागरिकों को, है ना भाई, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भाई सोवरेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहले जो 5 शब्द आएंगे, है ना, और महत्वपूर्ण कौन कौन से शब्द आएंगे उनके बारे में डिटेल में जानकारी हम करेंगे। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद आपका समाजवाद, है ना भाई, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका समाजवाद, समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट, ठीक है। सीरियल वाइज से याद रखना है आपको कि भाई सा से, है ना भाई, एस से सोवरेन, एस से सोशलिस्ट, और फिर तीसरा आता है एस से सेकुलर, यानी कि भाई पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर, ठीक है, सेकुलर आता है। फिर उसके बाद आता है आपका लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। फिर उसके बाद आता है 5वें नंबर पे रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि भाई गणराज्य, गणराज्य, है ना भाई। तो इस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के बारे में भी दिया गया है, यानी कि जस्टिस के बारे में भी दिया गया है ना। फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फ्रीडम के बारे में भी दिया गया, किसके बारे में दिया गया, फ्रीडम के बारे में भी दिया गया। फिर उसके बाद इक्वालिटी यानी कि समानता, समानता, इक्वालिटी के बारे में दिया गया है ना भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा के ऊपर भी बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ पर्सन की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता की बात भी की गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में बंधुत्व, बंधुत्व यानी कि भाई फर्टेनिटी की बात की गई, किसकी बात की गई है, फर्टेनिटी यानी भाई भाईचारे की बात की गई, भाईचारे की बात की गई है। तो ये सारी की सारी चीजें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मेंशन की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें न्याय की, अगर हम बात करें न्याय की, न्याय, जस्टिस, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस है ना भाई, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के जस्टिस हैं।
SEP से याद रख सकते हो ना भाई, SEP यानी भाई S से हो गया आपका सोशल, E से हो गया आपका इकोनॉमिक, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना, इस तरीके से लिख लो आप, ठीक है, SEP। तो S से हो गया भाई सोशल जस्टिस, सोशल यानी कि भाई हिंदी में अगर बोलो तो सामाजिक, हिंदी में अगर बोलो तो सामाजिक, सही से लिख देते हैं यहाँ पर सामाजिक, है ना, तो सामाजिक। फिर उसके बाद यहाँ पर है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसको सीरियल वाइज लगाओ, है ना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित वर्णित, है ना, न्याय को क्रम से लगाओ। तो एस से सोशल, ई से इकोनॉमिक, पी से पॉलिटिकल, तीन प्रकार के जस्टिस का मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रीएम्बल के अंतर्गत किया गया है। इसको आगे की वीडियो में हम लेक्चर में, है ना भाई, अलग अलग चैप्टरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, है ना। तो अब जैसे कि भाई यहाँ पर पांच प्रकार की समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की, सॉरी, है ना भाई, पांच प्रकार की स्वतंत्रता यानी भाई लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रीडम। तो फ्रीडम यानी भाई पांच प्रकार की है, जैसे न्याय हमारे तीन प्रकार के हैं, तो हमारी स्वतंत्रता पांच प्रकार की है। एक है हमारी विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना, है ना। इस तरीके से पांच प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो व्यू, एक्सप्रेशन, है ना, बिलीफ, ठीक है, और उसके बाद फिर फेथ एंड वर्शिप, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर समानता की बात भी की गई है, इक्वालिटी की बात भी की गई, समानता यानी कि इक्वालिटी की बात भी गई है। तो तीन तरीके की इक्वालिटी की बात की गई, कितने तरीके की, सॉरी, दो तरीके की इक्वालिटी की बात की गई। तो दो तरीके की कौन कौन सी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना भाई। तो इस तरीके से, और फिर यानी कि भाई ये पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है ना, यानी भाई ये पूरी की पूरी जो उद्देशिका है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत प्रस्तुत की थी। तो उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को, है ना भाई, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा यानी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा स्वीकृति, है ना, एक्सेप्टेंस दे दी, है ना भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर, और फिर फाइनली हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है, संविधान का जो प्रारूप है ना भाई, वो भारतीय संविधान सभा ने अपना लिया, भारतीय संविधान सभा ने क्या कर लिया भाई, एडॉप्ट कर लिया, यानी कि भाई अपना लिया। और 284 लोगों ने, है ना भाई, 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर, है ना भाई, संविधान सभा की जो प्रारूप, संविधान का जो प्रारूप है, ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। और इस तरीके से, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने जाना कि भाई संविधान सभा के स्वरूप, यानी भाई उसकी पहली बैठक के बारे में, कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई, है ना, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस में हुई, है ना। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो कि कांग्रेस के नेता थे, है ना भाई, बिहार राज्य से संबंध रखते थे, है ना भाई, वो अस्थायी नॉन परमानेंट चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फर्स्ट सेशन के अंतर्गत। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई
दूसरी बैठक है ना भाई, उसके बाद हमने देखा दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रपोजल लाया गया, है ना भाई, जिसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरीके से, है ना भाई, उसके अंतर्गत बताया गया कि भाई किस किस प्रकार से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, है ना भाई, संप्रभुता, डिसीजन मेकिंग पावर, यानी भाई ये सारी की सारी चीजें, यानी भारत का एक संविधान, भारत के जो संविधान की रूपरेखा है वो उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, है ना भाई, प्रस्तुत की गई, है ना भाई, और इसे संविधान सभा ने, है ना भाई, अपनी स्वीकृति दी। और इसके फिर उसके बाद संविधान का कार्य आगे बढ़ा, है ना। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, है ना, उसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा, है ना भाई, फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.